गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया था और कल हमने जैन धर्म में बौद्ध संगीतियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जो अपना टॉपिक करने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में जो अलग अलग धर्म अपने रह गए थे, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, उन धर्मों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमां को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक शैव धर्म। शैव धर्म की शुरुआत करते हैं। आज हम शैव धर्म को करने वाले हैं और आज हम जो है पारसी धर्म और जो ईसाई धर्म है, इन तीनों धर्मों को कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं शैव धर्म के बारे में। तो दोस्तों, शैव धर्म किसे कहा जाता है, किस जो है देवता से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शैव धर्म किसे कहा जाता है और दोस्तों जो शैव धर्म है ये किस देवता से संबंधित है। तो दोस्तों, बात करें शैव धर्म तो शैव धर्म ये किस देवता से संबंधित है, तो शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित है। शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित है। और दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने वाले भगवान शिव, इनकी जो पूजा करने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग, भगवान शिव की पूजा करने वाले जो है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें शैव धर्म के व्यक्ति बोला जाता है। यानी शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले जो लोग हैं उन्हें शैव धर्म बोला जाता है। ये ध्यान में रखना है, भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव धर्म बोला जाता है। और दोस्तों, बात करें तो शिव का एक रूप है, भगवान शिव का एक रूप है, कौन सा, रुद्र। ये आपने सुना होगा, भगवान शिव का एक रूप है रुद्र। और रुद्र की जानकारी हमें कहां से मिलती है, रुद्र की जानकारी मिलती है दोस्तों ऋग्वेद से। रुद्र की जानकारी कहां से मिलती है, तो रुद्र की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। भगवान शिव का एक रूप है रुद्र आपने नाम सुना होगा। तो रुद्र की जो जानकारी है ये हमें कहां से प्राप्त होती है, तो ये ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। यानी ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव को रुद्र के नाम से पुकारा गया है या रुद्र बोला गया है। ये ध्यान में रखना है। क्यों सुनाता है कि ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव को किस नाम से पुकारा गया है, तो रुद्र के नाम से पुकारा गया है। और दोस्तों, बात करें तो एक आता है अथर्ववेद के अंदर भगवान शिव को किस नाम से बोला गया है, किस नाम से पुकारा गया है। यानी ये वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन और सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। और अथर्ववेद के अंदर भगवान शिव को किस नाम से पुकारा गया है, तो ध्यान में रखना है, भव हो गया, भव के नाम से बोला गया है। सरव के नाम से पुकारा गया है। पशुपति, और भूपति, इन नामों से भगवान शिव को अथर्ववेद के अंदर पुकारा गया है। तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है
कि अथर्ववेद के अंदर भगवान शिव को किन नामों से पुकारा जाता है। भव के नाम से, सर्व के नाम से, पशुपति के नाम से और भूपति के नाम से भगवान शिव को अथर्ववेद के अंदर पुकारा जाता है। और ऋग्वेद में भगवान शिव का कौन सा नाम मिलता है, तो रुद्र जो नाम है ये ऋग्वेद के अंदर जो है भगवान शिव का नाम मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें शिवलिंग की जो उपासना या पूजा का उल्लेख शिवलिंग की क्यों सुनाता है, कि शिवलिंग की उपासना या जो पूजा है, उपासना या पूजा का जो उल्लेख है ये कहां से मिलता है, तो भगवान शिव की शिवलिंग की जो उपासना या पूजा का अवशेष है हड़प्पा सभ्यता कहां से प्राप्त होता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है हड़प्पा सभ्यता से भगवान शिव की उपासना या पूजा के अवशेष मिलते हैं। शिवलिंग की जो पूजा है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, शिवलिंग की उपासना या पूजा का जो उल्लेख है ये हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो इनके पत्नी का सॉरी नाम है पार्वती। पत्नी का नाम क्या है, पार्वती। पत्नी है पार्वती। और दोस्तों बात करें पार्वती, यानी पार्वती है, पार्वती का उल्लेख, पार्वती जो इनकी पत्नी है इनका उल्लेख किस में मिलता है, तो दोस्तों एक अभिलेख है, कौन सा, अरण्यक उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर है। इनका जो उल्लेख है ये मिलता है, इनका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। अब पूछा जाए किस अरण्यक के अंदर भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती इनका उल्लेख मिलता है, तो तैत्तिरीय अरण्यक जो है इसके अंदर भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती का उल्लेख किस में मिलता है, तो तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर इनकी पत्नी का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों बात करें तो वर्तमान के अंदर शिवलिंग की जो उपासना है, वर्तमान के अंदर शिवलिंग की पूजा है, ये जानकारी कहां से मिलती है, क्यों सुनाता है, वर्तमान के अंदर, वर्तमान में शिवलिंग की पूजा की जानकारी, वर्तमान में शिवलिंग की पूजा की जानकारी कहां से मिलती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है वर्तमान के अंदर शिवलिंग की जो पूजा की जानकारी है ये मत्स्य यानी मत्स्य पुराण के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। किस में मिलती है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण के अंदर वर्तमान में शिवलिंग की पूजा की जानकारी मत्स्य पुराण के अंदर मिलती है। किस में मिलती है, तो मत्स्य पुराण के अंदर वर्तमान के अंदर शिवलिंग की पूजा की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जानकारी यानी शिवलिंग की पूजा की जानकारी हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इससे शिवलिंग की पूजा या उपासना की जो है जानकारी मिलती है। लेकिन वर्तमान के अंदर बात करें तो शिवलिंग जो है इसकी पूजा की जो जानकारी है ये मत्स्य पुराण से हमें जानकारी मिलती है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें वामन पुराण, वामन पुराण के अंदर चार शैव संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे इरेज करके जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको दे सकूं। तो दोस्तों शैव धर्म के अंदर, शैव धर्म में यानी वामन पुराण के बारे में चार जो संप्रदाय है इनकी जानकारी हमें मिलती है। चार संप्रदाय किसमें, शैव धर्म के अंदर, ध्यान में रखना है। यानी वामन पुराण में चार शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है।
वामन पुराण के अंदर, किसमें दोस्तों, वामन पुराण के अंदर। वामन पुराण में 4 शैव जो धर्म के संप्रदाय है, शैव संप्रदाय के 4 शैव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। 4 शैव संप्रदाय की जानकारी हमें प्राप्त कहां से होती है, वामन पुराण के अंदर जो है 4 शैव संप्रदाय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस में होती है, तो ध्यान में रखना है, वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों बात करें 4 शैव संप्रदाय कौन से थे, 4 शैव संप्रदाय कौन से थे, तो दोस्तों पहला शैव संप्रदाय कौन से है, तो पाशुपत। पहला कौन सा है, तो पाशुपत, ये प्रथम है। दूसरा कौन सा है, तो दोस्तों दूसरा है कापालिक। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है कापालिक। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला कौन सा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, पहला है पाशुपत। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कापालिक। और तीसरा कौन सा है, तो कालामुख तीसरा कौन सा है, कालामुख। और दोस्तों चौथा जो शैव संप्रदाय है, यानी वामन पुराण से हमें 4 शैव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत, या इसे जंगम भी कहते हैं। चौथा है लिंगायत या इसे जंगम भी कहते हैं। लिंगायत को जंगम भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। 4 प्रकार के शैव संप्रदाय की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, वामन पुराण से। अब बात करें पाशुपत, इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक पूछे जाते हैं, तो पाशुपत के संस्थापक तो लकुलिस जो है ये पाशुपत के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। लकुलिस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक यानी पाशुपत के संस्थापक थे लकुलिस, ध्यान में रखना है। पाशुपत अगर पूछे कि शैव संप्रदाय के अंदर पाशुपत जो शैव संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस जो है इसके संस्थापक थे। और पाशुपत ये दोस्तों ध्यान में रखना है, सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है, पाशुपत सबसे प्राचीन है। और इनके जो अनुयायी तो ध्यान में रखना है, अनुयायी जो थे इन अनुयायियों को क्या बोला जाता था, तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचारिक क्या बोला जाता था, पंचारिक बोला जाता था, ये ध्यान में रखना है। पंचारिक बोला जाता था, किसे बोला जाता था, तो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें पंचारिक के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों बात करें तो जो लकुलिस है इसके संस्थापक है, ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। भगवान शिव के कितने अवतार बताए गए हैं, 18 अवतार बताए गए हैं, 18 अवतार बताए गए हैं। और इन 18 अवतारों में से ये जो लकुलिस है ये उनमें से एक थे। यानी भगवान शिव के शैव धर्म के अंदर कितने अवतार बताए गए हैं, तो ध्यान में रखना है 18 अवतार बताए गए हैं। और इन 18 अवतारों के अंदर ये जो लकुलिस है ये उनमें से एक थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया लिंगायत यानी चौथा शैव संप्रदाय कौन सा था, लिंगायत, या इन्हें जंगम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संप्रदाय है ये कहां पर है, तो ये दक्षिण भारत का संप्रदाय है, ध्यान में रखना है। कहां का संप्रदाय है, लिंगायत या जंगम जो है ये दक्षिणी भारत का संप्रदाय है, ये ध्यान में रखना है।
और दोस्तों बात करें लिंगायत यानी यहाँ के जो लोग हैं, ये भगवान शिव के जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंगायत या जंगम के जो लोग हैं, लिंग जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। और शिवलिंग की पूजा के अवशेष कहां से मिले हैं, तो ध्यान में रखना है लिंगायत या जंगम दक्षिणी भारत से शिवलिंग की पूजा के अवशेष मिले हैं। यानी लिंगायत या जंगम के जो वासी थे, जो लोग थे, वो किसकी पूजा करते थे, तो वो जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। शैव धर्म की जानकारी वामन पुराण से, और दोस्तों शैव धर्म यानी 4 शैव धर्म की जानकारी वामन पुराण से। 4 शैव धर्म पाशुपत है, कापालिक, कालामुख, लिंगायत या जंगम। लिंगायत या जंगम ये दक्षिणी भारत का संप्रदाय है, और शिवलिंग की पूजा के अवशेष है लिंगायत या जंगम जो संप्रदाय है यहाँ से मिलती है। पाशुपत इसके संस्थापक लकुलिश यानी जो 18 अवतार बताए गए हैं भगवान शिव के, उनमें से एक थे। सबसे प्राचीन पाशुपत जो संप्रदाय है, और इनके अनुयायियों को पंचारिक के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों बात करें तो भगवान शिव के 2 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। भगवान शिव यानी 2 शिव मंदिर के अवशेष मिलते हैं। शिव मंदिरों के 2 शिव मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। तो ध्यान में रखना है प्रथम कौन सा है, प्रथम है मंदिर कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना है प्रथम है कैलाश मंदिर। पहला मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है पहला है कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर ये कहां पर है, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर कहां पर है, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर कैलाश मंदिर है, ये स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण तो राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण फर्स्ट। किसने करवाया था, तो ध्यान में रखना है कृष्ण जो प्रथम थे, कृष्ण प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम है, और कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कैलाश मंदिर कहां पर है, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर कैलाश मंदिर है, ये स्थित है। और दूसरा जो मंदिर है, दूसरा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों दूसरा मंदिर कौन सा है, तो ध्यान में रखना है कि दूसरा शिव मंदिर कौन सा है। पहला हो गया कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र के अंदर निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट वंश के थे कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है राजेश्वर मंदिर। दूसरा कौन सा है, तो ध्यान में रखना है राजेश्वर मंदिर। और दोस्तों बात करें तो राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, यानी राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजौर तमिलनाडु के अंदर है। ये मंदिर कहां पे है, तो तंजौर। और तंजौर कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर। तंजौर है तमिलनाडु के अंदर है। राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और दोस्तों बात करें इसका निर्माण है चोल वंश के राजा थे। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो चोल वंश के राजा थे। चोल वंश के राजा थे राज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस मंदिर का, राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर तमिलनाडु के अंदर है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा थे, कौन थे, राज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये जानकारी बताई है वामन पुराण के बारे में, 4 शैव संप्रदायों के बारे में,
दो प्रमुख मंदिरों की जानकारी जो मिलती है उनके बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे इरेज करके आगे की जो बातें हैं अपनी वो शुरू करता हूं। तो दोस्तों जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं शैव धर्म के बारे में, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शैव धर्म के बारे में जो जानकारी है ये समझ में आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है। लाइक कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो बात करें शैव धर्म के अंदर और जो जानकारी है और हमें क्या जानकारी मिलती है शैव धर्म के बारे में। तो दोस्तों दक्षिणी भारत में शैव धर्म को मानने वाले शासक कौन से थे? दक्षिणी भारत के अंदर जो शैव धर्म है इसे दक्षिणी भारत में जो है मानने वाले शासक यानी मानने वाले शासक, तो मानने वाले शासक कौन से थे दक्षिणी भारत के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों दक्षिणी भारत के अंदर राष्ट्रकूट है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और एक और शासक है चालुक्य। और कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है चालुक्य। चालुक्य यानी ये चार शासक थे। यानी कौन कौन से? राष्ट्रकूट जो वंश था, पल्लव वंश था, चोल वंश और चालुक्य वंश। ये चार प्रकार के वंश के जो शासक थे ये दक्षिणी भारत के अंदर शैव धर्म को मानते थे। और दोस्तों बात करें पल्लव वंश की, दोस्तों पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के अंदर शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले थे, प्रचार प्रसार करने वाले उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पल्लव वंश के अंदर शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे तो प्रचार प्रसार करने वाले संत नायनार कहलाते थे। प्रचार प्रसार करने वाले जो संत थे ये क्या कहलाते थे? तो ध्यान में रखना है नायनार के नाम से इन्हें जाना जाता है। नायनार के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्यों सुनाता है कि पल्लव वंश के अंदर जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संत थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें नायनार के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों शैव धर्म के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है, शैव धर्म के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब शुरुआत करते हैं पारसी धर्म के बारे में। अब कौन सा धर्म है दोस्तों? पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के बारे में अब हमें शुरुआत करते हैं पारसी धर्म। शुरुआत करते हैं दोस्तों पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म, तो दोस्तों पारसी धर्म है तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन से थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक पूछे जाते हैं संस्थापक। तो संस्थापक थे जरथुष्ट्र, ये इसके संस्थापक थे। और कहां के थे? तो ईरान। कहां के थे दोस्तों? तो ध्यान में रखना है जरथुष्ट्र जो है इसके संस्थापक थे। और ये कहां के थे? जरथुष्ट्र ये ईरान के थे। पारसी धर्म के संस्थापक है जरथुष्ट्र और ये कहां के थे? तो दोस्तों ये ईरान के थे। और दोस्तों बात करें कि जो पारसी धर्म है इसका प्रमुख ग्रंथ पूछा जाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पारसी धर्म है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जैनदा अवस्था। कौन सा है? जैनदाम अवस्था, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। ये आपको ध्यान में रखना है प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैनदाम अवस्था ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। और दोस्तों बात करें कि पारसी धर्म की जो पूजा करने वाले थे ये पूजा करने कहां पर जाते थे? पारसी धर्म की पूजा करने
जो लोग हैं ये कहां पे जाते थे? पूजा करने अग्नि मंदिर जाते थे। कहां पर जाते थे? तो ध्यान में रखना है अग्नि मंदिर। तो किस धर्म के लोग पूजा करने अग्नि मंदिर जाते थे? तो ध्यान में रखना है दोस्तों पारसी धर्म के जो लोग हैं ये पूजा करने के लिए अग्नि मंदिर जाते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, कहां पर जाते थे? अग्नि मंदिर जाते थे। पूजा करने के लिए अग्नि मंदिर जाते थे। तो ये इतनी जानकारी आपको पारसी धर्म के बारे में मिलती है। ये इतनी जानकारी आपको पारसी धर्म के बारे में मिलती है। और नेक्स्ट अपना धर्म है वो कौन सा है? आई होप कि आपको मैंने जो करवाया है शैव धर्म है ये आपको अच्छे से समझ में आया। और पारसी धर्म है तो पारसी धर्म के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है और पारसी धर्म के बारे में इतने में से जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो धर्म है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट धर्म है दोस्तों ईसाई धर्म। नेक्स्ट कौन सा है? ईसाई धर्म। तो बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो दोस्तों ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक पूछे जाते हैं। संस्थापक तो दोस्तों ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह है। ईसा मसीह है ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसा मसीह है ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और दोस्तों ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और दोस्तों बात करें जन्म कहां पर हुआ था? जन्म तो जन्म दोस्तों इनका कहां पर हुआ था? क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा है? बेथलेहम, इजराइल के अंदर पड़ता है बेथलेहम। बेथलेहम जो क्षेत्र है ये कहां पर है? ये दोस्तों इजराइल में है। बेथलेहम इजराइल के अंदर है। ईसा मसीह का जन्म है 0 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। और पिता जोसेफ और माता मेरी। पिता कौन थे? पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था दोस्तों मेरी। माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था मेरी। यानी ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी जन्म हुआ था बेथलेहम इजराइल के अंदर। पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मेरी था। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रमुख शिष्य यानी ईसा मसीह के 2 प्रमुख शिष्य थे। 2 प्रमुख शिष्य थे। और दोस्तों 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो 2 प्रमुख शिष्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो दोस्तों एक है एडस और दूसरा है पीटर। पीटर और एक कौन सा है? तो दोस्तों एक है एडस। इन 2 शिष्यों के बारे में हमें जो है ईसाई धर्म के अंदर ईसा मसीह के 2 शिष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है एडस और दूसरा है पीटर। ये 2 इनके प्रमुख शिष्य थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो ईसा जो मसीह है इन्हें 33 ईस्वी के अंदर बात है 33 ईस्वी की। 33 ईस्वी तो 33 ईस्वी में सूली पर लटकाया गया था। सूली पर लटकाया गया था। और सूली पर लटकाने वाले व्यक्ति कौन थे? सूली पर लटकाया गया था। और सूली पर लटकाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सूली पर लटकाने वाले रोमन गवर्नर थे। कौन थे? रोमन गवर्नर थे। और दोस्तों रोमन गवर्नर कौन थे? उनका नाम क्या है? तो दोस्तों रोमन गवर्नर थे उनका नाम है पोर्टियंस। नाम क्या है दोस्तों? तो पोर्टियंस। रोमन गवर्नर थे पोर्टियंस। और पोर्टियंस के द्वारा 33 ईस्वी के अंदर 33 ईस्वी की बात है 33 ईस्वी को ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। किसके द्वारा? रोमन गवर्नर थे कौन से? पोर्टियंस के द्वारा इन्हें सूली पर लटकाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका पवित्र चिन्ह ईसा मसीह है। अब ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह पूछा जाता है दोस्तों। तो पवित्र चिन्ह कौन सा था? पवित्र चिन्ह पूछा जाता है। तो पवित्र चिन्ह कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान में रखना है
पवित्र चिन्ह इनका क्या था, तो क्रॉस, ये क्रॉस का जो निशान है इसे क्रॉस बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला जाता है, क्रॉस। तो ये जो क्रॉस का निशान है ये इनका पवित्र चिन्ह था, ये आपको ध्यान में रखना है। जो क्रॉस का चिन्ह है ये इनका क्या था, पवित्र चिन्ह था, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें ईसाई धर्म के अंदर, यानी जैसे जैन धर्म में जो मैंने आपको बताए थे त्रिरत्न हुए थे और त्रिरत्न हुए थे, त्रिपिटक हुए थे। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक हुए थे, जैन धर्म में त्रिरत्न हुए थे। उसी प्रकार जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर त्रितत्व हुए थे, त्रितत्व हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और त्रितत्व कौन से थे, त्रितत्व कौन से थे ध्यान में रखना है। तो ईसाई धर्म के अंदर त्रितत्व कौन से थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं त्रितत्व, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो क्रॉस का निशान में यहाँ पे, यानी जो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में यहाँ पे लगा देता हूं। प्रतीक चिन्ह कौन सा था, तो क्रॉस का जो निशान है ये प्रतीक चिन्ह था। और बात करें किसका था, ईसा मसीह का। और इनका त्रितत्व के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, किन के बारे में, तो दोस्तों त्रितत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और त्रितत्व कौन से थे, तो दोस्तों ध्यान में रखना है, त्रितत्व थे ईश्वर पिता, ईश्वर माता। पहला है त्रितत्व के अंदर ईश्वर पिता, दूसरा है ईश्वर माता। और दोस्तों तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा। तीन सा, पहला है ईश्वर पिता, दूसरा कौन सा है ईश्वर माता, और तीसरा कौन सा है, मैं लिख ही देता हूं, ईश्वर माता, और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। ये ईसाई धर्म के अंदर त्रितत्व थे, ईसाई धर्म के अंदर त्रितत्व थे, ईश्वर पिता, ईश्वर माता, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रितत्व थे। और दोस्तों बात करें इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस, ये ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना, जन्म दिवस जो है ये क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो जन्म दिवस जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, यानी ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के दिवस, जो क्रिसमस है, क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई धर्म में तो संस्थापक ईसा मसीह जन्म 0 ईस्वी जन्म हुआ था बेथलेहम इजराइल के अंदर, पिता जोसेफ, माता मेरी। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो क्रॉस, ये जो चिन्ह है ये इनका प्रतीक चिन्ह है। दो प्रमुख शिष्य थे, एड्स और पीटर। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी के अंदर सूली पर लटकाया गया था। किसके द्वारा, रोमन गवर्नर थे, कौन से, पोर्टियंस के द्वारा लटकाया गया था। ईसाई धर्म में त्रितत्व मिलते हैं, पहला है ईश्वर पिता, ईश्वर माता, और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। और दोस्तों ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप कि मैंने जो 3 धर्म आपको बताए हैं, कौन कौन से 3 धर्म बताए हैं, यानी ईसाई धर्म मैंने आपको बताया है, पारसी धर्म मैंने आपको बताया है, और दोस्तों शैव धर्म, यानी शैव धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, और दोस्तों ईसाई धर्म, ये 3 धर्म मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। बाकी जो बच गए वैष्णव धर्म हो गया, और जो अदर जो धर्म है वो धर्म हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच गया वो हम कल कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल दोस्तों मिलते हैं इसी समय नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। अब टाइम आ गया है अपना विदा लेने का, तो
मिलते हैं कल इसी समय, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।